मेरे पति 18 साल की उम्र से खैनी खाया करते थे। मुझे अंदाजा नहीं था कि इससे हमारी जिंदगी पर इतना बुरा असर पड़ेगा। उन्हें कैंसर नाम की खतरनाक बीमारी हो गई है। हमारे घर में कमाने वाले वो अकेले हैं। मुझे नींद नहीं आती ये सोचकर कि भविष्य में हमारा क्या होगा। खैनी ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। खैनी, गुटखा, जर्दा, पान मसाला परिवार तबाह करते हैं। तंबाकू आज ही छोड़े। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे भगवान, मेरा दिन अच्छा जाए। हे भगवान, मेरा पढ़ाई में मन लगा रहा है, मुझे आशीर्वाद दीजिए। जल्दी करना। हाँ रुको रुको रुको, बॉटल तो लेकर जा दोनों। ठीक है मम्मी, चलो। बाय मम्मी। दादी स्कूल जा रहे हैं। बेटा मन लगाकर पढ़ना। हाँ दादी। पापा स्कूल चलते हैं हम। बाय दादी, बाय पापा, बाय बाय मम्मी, बाय। अरे जल्दी करो, लेट ना हो जाए। बाय 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 पापा, बाय मम्मी, बाय दादी। आशा, सूने आँखों में थे कुछ सवाल, मन में छुपे थे अरमान हजार। रास्ता खोजती थी हर उम्मीद, अब मिल गया है नया आधार। किताबों से आगे बढ़कर अब जीवन का अर्थ सिखाएंगे, रटने की जंजीरें तोड़कर सोच को पंख लगाएंगे। हर बच्चे में है एक उजाला, बस उसको पहचानना है। छोटे छोटे सपनों को मिलकर आसमां तक ले जाना है। सपनों के रंग भरेंगे हम, हर दिल में उमंग भरेंगे हम। नई शिक्षा की ये रोशनी हर अंधियारा हरेंगे हम। चलो लिखे अब नई कहानी, मेहनत से अपनी पहचान। ज्ञान कौशल संस्कार संग बढ़ेगा भारत महान। मातृभाषा की मीठी बोली सीख बने अब आसान। कला खेल और विज्ञान से सजे सुनहरे अरमान। डिजिटल दुनिया संग चलकर नवाचार का दीप जलाएं। हर विद्यार्थी आत्मनिर्भर होने भारत को
पहुँचे उजियारा, हर आंगन में हो ज्ञान। समान अवसर समान अधिकार, यही हो शिक्षा की पहचान। सपनों के रंग, सपनों के रंग अब हर दिल में खिलेंगे। नई शिक्षा की इस धरती पर हम मिलकर भविष्य लिखेंगे। भारत का कल, भारत का बल बच्चों की मुस्कान में है। एक का संदेश यही, शिक्षा हर इंसान में है। बाप, अभी कौन आया है? अरे भाई साहब, आइए आइए, नमस्ते। कितने दिनों के बाद आना हुआ? यही से निकल रहा था। हाँ? अचानक याद आया, अरे बहुत दिन हो गए अच्छा, भाभी जी के हाथों की चाय नहीं पिया, इसलिए अच्छा। चला आया। अच्छा, चाय के बहाने तो आना तो हुआ। एकदम। ठीक है, आप बैठिए, मैं आपके फ्रेंड को बुलाती हूँ। प्लीज। हाँ, और चाय भी उसके साथ। हाँ, अरे अजी सुनते हो? देखो कौन आया है। हाँ, आता हूँ। कौन है? अरे पाठक जी, नमस्कार। अरे नमस्कार नमस्कार, सब खैरियत तो है? बिल्कुल बिल्कुल। बोलिए, कैसे फिर आना हुआ, बोलिए। ऐसे आ गए? ओके, बैठिए बैठिए बैठिए। सूर्या और आशा दिख नहीं रहे हैं। एक्चुअली वो लोग पढ़ रहे हैं, उनका एग्जाम जो आ रहा है ना। आशा की तबीयत वगैरह तो ठीक ही है ना? नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं है। रिया बोल रही थी आशा कुछ दिनों से क्लास नहीं जा रही है। दोनों एक ही साथ जाती है ना क्लास में? नहीं, एक्चुअली पाठक जी, हम लोग उसका आर्ट क्लास बंद करवा दिया है। कुछ वजह? नहीं, उसका रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा था, तो एक्चुअली मजबूरी है पाठक जी ये। अच्छा एक मिनट, मैं थोड़ा चाय बोलता हूँ। अरे सुनिए, थोड़ा चाय लेके आइए। दीजिए पाठक जी। दीजिए दीजिए। हाँ, मुझे भी एक कप दो। ये आपके चलते मुझे भी एक कप चाय मिल गया। आपकी चाय का स्वाद लेकिन कुछ अलग है, मानना पड़ेगा। धन्यवाद आपको। आप भी बैठिए ना। हाँ, एक बात पूछूं, अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो? बोलिए। आशा का आर्ट क्लास बंद कर देने से क्या आप लोगों को लगता है कि उसकी पढ़ाई का रिजल्ट बेहतर हो जाएगा? कहीं हम लोग गलती तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, एक्चुअली उसका रिजल्ट बहुत खराब आ रहा था। भाभी जी, क्या आप लोगों को लगता है मेरी बेटी रिया जो है वो क्या बहुत अच्छा रिजल्ट देकर आती है? मैंने तो उनको काफी सारी चीजों में डालकर रखा हूं। देखिए पाठक जी, घर का बात है। एक्चुअली हम लोग अपने बेटी को जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन बनाना नहीं चाहते हैं, तो कोई एक करो, शांति से करो, और वही हम लोग कर रहे हैं। खैर, ओके। वैसे हम लोग के पिछले पिकनिक के फोटोज उस दिन मैं देख रहा था। आपकी, अग्रवाल जी, आपकी फोटोग्राफी लेकिन बेहतरीन है, जबरदस्त, मानना पड़ेगा। आप भी। खैर, मेरा एक पुराना बात याद आ गया। एक्चुअली फोटोग्राफी मेरे लिए एक पैशन हुआ करता था एक टाइम में। मेरे पापा एक्चुअली बहुत मॉडर्न आउटलुक के थे, वो बहुत एनकरेज करते थे मुझे ये फोटोग्राफी सीखने के लिए। ओके। तो आज मैं जो भी हूँ उन्हीं के बदौलत हूँ। वैसे फोटोग्राफी में आपको ध्यान कब आया था? मतलब आप उस समय कौन सी क्लास में थे? अभी तो ये तो बोलना तो मुश्किल है। तब भी क्लास 4 या 5 या 6 मैक्सिमम, जब मैं ये एकदम ही बेसिक लेवल में था। ये क्लास 5 और 6 होगा। ओके। इससे आपकी पढ़ाई में रुकावट नहीं आती थी? देखिए पाठक जी, अभी तो उतने दिन पहले का बात है, अभी तो कुछ याद भी नहीं है।
आती होगी। देन मैं कहना चाहता हूं तब आपके पापा और आशा के पापा के विचार में इतना फर्क? देखिए पाठक जी, दरअसल बात यह है, अच्छा तुम थोड़ा ये कप रख के आओ ना। हो गया ना? हाँ, आप लोग बातें कीजिए, मैं जाती हूँ। हाँ अग्रवाल जी, बच्चों के सपनों के रंग को निखरने से रुकिए नहीं। लंबी उड़ान की तैयारी जो कर रहे हो, कहीं शर्मा जी की तरह आपको भी कुछ होना ना पड़े। खैर आज मैं चलता हूं, आप लोग भी आइए कभी। जरूर जरूर पाठक जी। शायद आशा आई होगी आर्ट क्लास से, अभी तो टी टाइम पे आती है। ओह आजा मम्मी देखो मैंने आज क्या बनाया क्लास में। बहुत बढ़िया। ओह सुना बेटी बहुत बढ़िया है। देखो देखो कितना। अरे ये सब पेंटिंग वेंटिंग छोड़ो और पढ़ने बैठो। वैसे तो पढ़ाई में तो मार्क्स तो आते नहीं है, फेल तो होती हो। अभी ये पेंटिंग लेके तुम जाओ, पढ़ने बैठो जाओ। पापा देखो ना कितना अच्छा बनाया है। मुझे देखना नहीं है, तुम पढ़ने जाओ। एक तो पढ़ाई में मार्क्स तो आते नहीं है, उसके ऊपर पेंटिंग। माँ पापा को समझाओ ना, वो हमेशा क्यों ऐसा बोलते रहते हैं। सचमुच आप क्यों ऐसा हमेशा बोलते हो? कितनी अच्छी पेंटिंग बनाए, देखो कैसे रोते रोते गुस्सा होके चले गए। अरे क्यों हमेशा ऐसे पढ़ाई 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 कर रहे हो? बैठो शांति से, मैं चाय लेकर आ रही हूँ, शांति से चाय पियो और बातें करो। मैं अनुपमा अरे बैठो तुमको ना, अनुपमा बैठो, शांति शांति। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। बैठ जाइए। थैंक यू सर। और बच्चों सब बढ़िया? यस सर। ओके, कल जो पढ़ाई हुई थी उसका होमवर्क दिया था मैंने, सबने कर लिया है? वेरी गुड। मॉनिटर सबसे कॉपी ले लो। पहले एक कॉपी ले लेते हैं, उसके बाद आज पढ़ाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, आज मजा आएगा तुम लोगों को पढ़ने में। हाँ बेटा, सबसे कॉपी ले लिया जाए। चलिए रख दीजिए। सबने दे दिया है ना, उम्मीद है। सूर्या तुमने होमवर्क कॉपी दे दी है? नहीं दिया है? खड़े हो, पहले खड़े हो। क्यों नहीं दिया? सर वो मैंने कोशिश की थी पर हो नहीं पाया। कोशिश किए होते तो होमवर्क हो गया होता। तुम तो सिर्फ कोशिश करते हो। बाकी बच्चों ने कैसे दिया? हाँ सर घर पर मम्मी। कोई बहानेबाजी नहीं, सिर्फ बहाना और कुछ नहीं है। बुक दिखाओ, बुक लाए होगे नहीं? बुक दिखाओ। ये देखो बच्चों, एक बुक नहीं संभलता है, इससे क्या पढ़ेगा ये? कोशिश करेंगे। बैठो। कल से अगर होमवर्क नहीं आया तो गेट से बाहर ही रहोगे मेरे पीरियड में, समझ गए? कोशिश करेंगे। ओह यू न्यू बॉय अंकित, बेटा तुम ऐसे भी मिड सेशन में आए हो और सिलेबस बहुत आगे चला गया है, तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और नहीं मेहनत करोगे तो देख ही रहे हो, हमारे बीच एक सूर्या है, वैसे ही होगा तुम्हारा परिणाम। समझ में आ रही बात? ठीक है, बैठो। बच्चों आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही रोचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। राजनीतिक तानाशाह। राजनीतिक तानाशाह नाम सुनते ही हमारे मस्तिष्क पटल पर एक नाम सबसे पहले आता है, एडोल्फ हिटलर। नाम सुना है आप लोगों ने? वेरी गुड। चलिए आज उसके बारे में ही पढ़ते हैं। Adolf Hitler was an Australian-born German politician who was the dictator of Germany during the Nazi era. तो एडोल्फ हिटलर के बारे में आपने जाना। कल हम लोग फिर इनके बारे में अच्छे से आप पढ़ के आएंगे और फिर इसके बारे में हम लोग फिर से चर्चा करेंगे। तो आशा करते हैं आप सब बढ़िया से इसकी तैयारी करके आएंगे। आज जितना पढ़ा है उसको फिर से रिवीजन करेंगे, ठीक है? ठीक है बच्चों।
थैंक यू सर। सूर्या, क्या हुआ? तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो? पापा, सब कहते हैं मेरे को पढ़ाई में मैं कमजोर हूं और मेरे को कुछ समझ भी नहीं आता। तुम्हें ये कौन बोला बेटा? पापा, सब बोलते हैं। सच मानो बेटा, ये तुम्हारी एक गलत सोच है अपने मन को तसल्ली देने के लिए। पढ़ाई में कमजोरी जैसी कोई बात होती ही नहीं है। हर कोई नॉर्मल एक्टिविटी की तरह ये भी एक एक्टिविटी है। जैसे तुम खेलते हो, मोबाइल चलाते हो, मोबाइल तो तुम अच्छा खासा चला लेते हो, तब तो तुमको लगता नहीं है कि तुम कमजोर हो। ये एक भ्रम है बेटा, और इस भ्रम से निकल आओ। और हर चीज करने का ना एक सही तरीका होता है। तरीका अगर सही है तो चीज भी सही होती है। और मैंने अक्सर तुमको देखा है, तुम हर चीज बिना समझ कर रटने का कोशिश करते हो। और तुमको मैं काफी बार बोला भी है इसके बारे में। पापा, मैं रटूंगा नहीं, मेरे को याद कैसे होगा? इतने सारे चैप्टर्स देते हैं टीचर्स। ये देखो, ये देखो, इसको मैं दिखाऊंगा ना, पन्ने खत्म नहीं होंगे। 114वें पन्ने पे चल रहा था मैं। इतने सारे याद कैसे करूं मैं? एग्जाम में लिख के क्या आऊंगा मैं? बेटा, रटने से नहीं, समझने से याद रहता है। तुमको मैं ये अक्सर काफी बार बोला हुआ है और तुम सुनते ही नहीं हो। अच्छा, तुम यहां आओ एक बार। ये जो तुम इस रास्ते से ही स्कूल जाते हो ना हर रोज? हाँ। तुम जब इस रास्ते से जाते हो, तुमको क्या चीज दिखता है? एक बार बोलो तो। इधर से अपन लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो शर्मा अंकल का घर, फिर ठीक। चिंटू का घर। अरे बड़े, घर का बात छोड़ो, घर के अलावा तुमको क्या दिखता है बोलो? वो देखो, सामने पान की दुकान है। फिर इधर से लेफ्ट जाएंगे तो फार्मेसी है, और फिर जहां मेरे को वैन लेने आती है वहां एक मंदिर है। और तो याद नहीं आ रहा है कुछ। बेटा, तुम थोड़ा आगे जाओगे ना, वहां पे एक छोटा सा मंदिर बाएं ओर है, और एक थोड़ा और जाने से अब थोड़ा एक गली है। गली के साइड में एक पीले कलर का पत्थर पे लिखा हुआ है 11,000 केवीए लिखा हुआ है। और थोड़ा आगे जाओगे तो एक कचरे का बैट है। ये तुमको दिखा नहीं क्या? ऐसा तो कुछ याद नहीं है मेरे को। यही तो मुझे कहना है बेटा। ये तुम जब इस रास्ते से जाते हो ना, तुमको लगता है कि ये जो 3 चीज तुमने देखा है ना, मतलब ये रास्ते का सब कुछ तुम जान लिया है। पर बात वो नहीं है। तुम जब इस रास्ते से जाओगे ना, तुम्हारा आंखें और कान खोलकर रखना है कोई नई चीज खोज कर निकालने के लिए। और यही तो सही तरीका है पढ़ने का भी। ये जब कुछ नए चीज खोजने का जुनून तुम में आ जाएगा ना, तब तुमको मालूम भी नहीं चलेगा, अनजाने में तुम्हें उस विषय के प्रति एक लगाव, एक काइंड ऑफ प्यास बन जाएगा तुम्हारा। और वो आगे जाके एक पैशन बन जाएगा, जो कि कुछ दिन पहले भी एक मजबूरी हुआ करती थी। पापा, मेरे कम मार्क्स है, आप मेरे से जरा भी गुस्सा नहीं हो? अरे बेटा, तुम तो मेरी ताकत हो। पापा, मेरा तरीका ही गलत था पढ़ने का। आप सही कहते हो, मेरे को रटना नहीं चाहिए, मेरे को समझ के पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आज से रटना बंद और दिमाग की घंटी बजाना शुरू। सर, आपके सूर्य के बारे में क्या विचार है? ये मैडम, वो सूर्या ये फालतू लड़का है मैडम। होमवर्क कभी करके नहीं लाएगा, और कभी गलती से करके ले आएगा भी तो इतनी गलतियां हैं। मुझे तो वो गड़बड़ माइंड का लगता है मैडम, ठीक नहीं लगता है मुझे। सर, वो तो आइंस्टाइन को भी लोग कहते थे। मालूम है सर, एक बार क्या हुआ, एक बार आइंस्टाइन का भेंट उनकी पत्नी के साथ रास्ते में हुआ, और फिर उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा आपको पता है? मैंने तुमको कहीं देखा है, पर कहाँ याद नहीं यार। ऐसा भी होता है क्या मैडम? होता है सर, इन लोगों से होता है। पर आप कभी ऐसे बातें रास्ते में अपने पत्नी से तो बोलिएगा ही नहीं। अरे मैडम, क्या बोले, पिटवाएंगे क्या मुझसे मुझे? जोक से पार्ट सर, लेकिन मुझे सूर्य कुछ अलग लगता है। मुझे काफी इनोवेटिव माइंडेड लगता है बच्चा। बढ़िया है मैडम, तो जूनियर आइंस्टीन बढ़िया है, अच्छी बात है मैडम। क्या पता सर, हो भी सकता है। आपको पता है सर, वो कुछ ना कुछ बनाता ही रहता है।
अभी वो एक ब्लाइंड लोगों के लिए एक स्टिक बना रहा है जो आगे जाके बहुत काम में आने वाला है। और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स है जो वहाँ पर वो काम कर रहा है और मुझे लगता है वो सक्सेसफुल होगा वहाँ पर। और मैंने भी देखा है मैडम, लैब वगैरह में जाता है तो मैंने देखा है कि बड़ा इंटरेस्ट लेता है और कुछ नया नया करने का कोशिश करता है लैब में, मैंने भी देखा है। जी सर, मैं भी तो वही कह रही हूँ, क्या पता वो काफ़ी दूसरे बच्चों से काफ़ी अलग है। चलिए और देखते हैं मैडम। जब तक हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पता नहीं वो शायद हावड़ा स्टेशन ही पहुँच गया है। वो बच्चा काफ़ी इनोवेटिव माइंडेड है सर। अच्छा है मैडम, देखते हैं आगे अच्छा करे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं। वेरी गुड, बैठ जाइए। थैंक यू मैम। हम कल जो टॉपिक पढ़ रहे थे हॉट डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, उसी को आज थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, ठीक है? यस, कल मैंने मैप वर्क का आप लोग को एक होमवर्क दिया था, कर दिया सबने? यस मैम। छोटा सा ही तो था, आई होप सबने कर लिया होगा। दिखाओ पूजा। वेरी गुड, वेल डन प्रतीक्षा, आउटस्टैंडिंग, गुड, कीप ट्राइंग। यस रिया, एक्सीलेंट। सूर्या बेटा तुम्हारा मैप वर्क दिखाना। मैम मैंने कोशिश की थी पर पूरा नहीं हो पाया। यस बच्चों, कभी भी किसी की कमजोरी पर हंसो मत, उसका सहारा बनो। भविष्य में वो कुछ भी करेगा तो तुम्हारा एहसान मन रहेगा ना, बोलेगा आज मैं जो भी हूं अपने दोस्त की वजह से। बैठ जाओ सूर्या। आप सबने थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सुना है? कैसा था उनका बचपन? किताब में जरूर पढ़ लेना, ठीक है? एक बात बोलना चाहती हूं, आज से हर एक बच्चा एक बच्चे को चुनेगा, एक दोस्त को चुनेगा और उसको पढ़ाई में सपोर्ट करेगा। हाँ, इस दौर में हम भी आपके साथ हैं। हम टीचर भी एक बच्चे को चुनेंगे और उसको सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, जिस भी चीज में उसकी जरूरत है हम उसकी मदद करेंगे। जैसे आज मैंने सूर्या को चुना है, उसको अडॉप्ट किया है और उसकी मैं मदद करूंगी, वैसे ही आप भी अपने एक दोस्त को चुनेंगे और उसकी मदद करेंगे। बोलिए, करेंगे ना? Yes, यही तो है हमारा स्लोगन, ईच वन रीच वन। ईच वन रीच वन। तो बोलो, कौन किसकी मदद करेगा? मैं सूर्य की मदद करूंगी। वेरी गुड, वेरी गुड। यस, दैट्स व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। थैंक यू। चलो अभी हम लोग पढ़ते हैं हॉट डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर हमारी दुनिया में दो तरीके के डेजर्ट्स होते हैं। वी हैव टू टाइप ऑफ डेजर्ट्स, वन इज वेरी हॉट, अनदर इज वेरी कोल्ड। डेजर्ट्स बेटा टेम्परेचर से डिटरमाइन नहीं होता है, डेजर्ट्स डिटरमाइन होता है कि उस जगह पर बारिश कितना हो रहा है। डेजर्ट्स का सबसे पिकुलियर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि इट रिसीव्स वेरी स्कैंटी रेनफॉल, वेरी लेस रेनफॉल। तो यहाँ पर तुम्हारे सामने कुछ डेजर्ट्स हैं। डू यू नो द नेम ऑफ द डेजर्ट्स ऑफ आवर कंट्री? डेजर्ट ऑफ आवर कंट्री? यस मैम। India is blessed to have two deserts, hot and cold. Do you know the name of both the deserts? What is the name of the hot desert? Thar desert. Thar desert in Rajasthan, and we have cold desert, Ladakh. You have heard about Ladakh? Yes, ma'am. अब देखो बच्चों, यहाँ मैक्सिमम डेजर्ट्स इसी लेटीट्यूड पर लोकेटेड है इन 30 डिग्री। तो हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द डेजर्ट्स आर लोकेटेड इन 30 डिग्री। कल हमने पढ़ा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एयर इज सिंकिंग डाउन है ना, हवा ऊपर से नीचे आती है, इसीलिए ये एरिया ड्राई होता है, यहाँ बारिश नहीं होती है। इज इट क्लियर? इसको हम लोग कल फिर से रिवाइज करेंगे। आप लोग सब इसको घर में पढ़ के आना। किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर। थैंक यू मैम। मैम मैं आई कम इन? अरे सूर्य बेटा, अंदर आओ, बैठो बेटा। यस मैम। तुम जानते हो मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? आज सुबह स्टाफ रूम में तुम्हारे बारे में बातें चल रही थी, तो मुझे लगा क्यों ना तुम्हें बुला के तुमसे बात कर लिया जाए। मुझसे बात? तुम अंकित को जानते हो? अंकित कौन?
ओ अंकित शुक्ला, जिस बच्चे का भी ट्रांसफर हुआ है। ही इज माई सन। इसी साल उसे यहाँ लाई ताकि अपने नजर के पास रख सकूं। यू नो ही इज सफरिंग फ्रॉम ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें बच्चा किसी भी चीज में फोकस नहीं कर पाता है, कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, चीजों को भूलने लगता है, उसको डिस्ट्रैक्शन होती है। और सुबह जब आज तुम्हारे बारे में सुना तो मुझे लगा कहीं तुम भी। एनीवे, मैंने सुना कि तुम टूटे मोबाइल को भी जोड़ देते हो। मैम वो पापा ने हाथ से फोन छीन के जमीन पे। समझी, हर घर की यही कहानी है। हमारे यहाँ भी 2 टूटे पड़े हैं। वैसे बेटा तुम मुझे अपना प्रॉब्लम बोल सकते हो। मैम प्रॉब्लम ये है कि मम्मी पापा मेरे को समझ नहीं पाते हैं। उनको लगता है मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, पर ऐसा नहीं है मैम। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। मैं सबको दिखाना चाहता हूँ कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। मेरी लिमिट्स इतनी सी नहीं है, मेरी बहुत आई वांट टू गो बियॉन्ड द लिमिट्स मैम, पर मैं जा नहीं पा रहा हूँ मैम। मेरा एक जगह ध्यान नहीं लगता है। समझी बेटा, ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। हम जिस दौर से गुजर रहे तुम उसी के शिकार हो। डिस्ट्रैक्शन और पढ़ाई में ध्यान नहीं लगना आज के बच्चों का यही तो मेजर कंसर्न है। वैसे मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ अगर तुम मेरा साथ दोगे तो। बोलो, साथ दोगे? यस मैम। मैं बस मम्मी पापा को खुश देखना चाहता हूँ और मैं कुछ नहीं चाहता। सबको बताना चाहता हूँ मैं किसी से कम नहीं हूँ। तुम किसी से कम नहीं हो बेटा, तुम किसी से कम नहीं हो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम्हारा सहारा बनूंगी। तो तैयार हो नए सफर के लिए? यस मैम। शुरू करें? यस मैम। तो कल से पढ़ाई शुरू? जी डन? डन। थैंक यू मैम। आज सूर्या की एक्स्ट्रा क्लास ले लेती हूँ। वही ठीक रहेगा। बेटा पढ़ाई चल रहा है तुम्हारा? मैम थोड़ी सिविक्स में दिक्कत हो रही है, उसके अलावा तो ठीक है। बेटा तुम सुबह जल्दी उठा करो, 5 बजे उठ जाओ, फिर योगा करो, मेडिटेशन करो, उससे कंसंट्रेशन बढ़ता है। और हर चीजों को ना बेटा तुम लिख लिख के पढ़ा करो, उससे तुम भूलोगे नहीं। चलो बेटा आज टिफिन शेयर करके खाते हैं। सुबह कुछ खाया था? नो मैम। चलो अब खा लो। सुबह ना हमेशा कुछ खा के आया करो, भूखा पेट ना तुम कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। मैंने हीट जोन पढ़ाया था ना बेटा। दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री नॉर्थ, एंड जो नीचे है दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सर आपका सूर्य के बारे में क्या राय है? मैडम सूर्या एक बहुत इनोवेटिव बच्चा है और तकनीक के क्षेत्र में तो वह मास्टर है। सूर्य सच में अच्छा बच्चा है मैडम। हाँ मैम, वो तो बहुत अच्छा है। बेटा ये जो एरिया है दिस इज अवे फ्रॉम द रिवर, दिस इज कॉल्ड भांगर, इट इज मेड अप ऑफ ओल्ड एलुवियम। ये जो एरिया जस्ट लाइंग नियर टू द रिवर इज कॉल्ड खादर। ये हर साल रिन्यू होता है और ये रिच एलुवियल सॉइल यहाँ मिलता है, एंड दिस इज गुड फॉर एग्रीकल्चर। ठीक, आज के लिए हो गया बेटा? यस मैम। इसको घर में रिवाइज कर लेना। श्योर, ठीक है। अरे थैंक रुको, तुमने इतना मन लगा के पढ़ा तो तुम्हारे लिए ये डिक्शनरी, तुमने बहुत मेहनत की, इसको यूज करना ठीक है पढ़ाई में। थैंक यू मैम। ऑल द बेस्ट। प्रतीक्षा, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ। ऐसे ही आप मन लगा के पढ़ते रहो और आगे जाओगे। मैडम आप यहाँ साइन करिए। टर्म तुम्हें और भी अच्छे से करना है। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट सूर्य बेटा आ जाओ। नमस्ते सर, आइए बैठिए। थैंक यू। सूर्या बेटा बैठ जाओ। सूर्या, पहले से काफी बेहतरीन रिजल्ट है तुम्हारा, देखो। आई एम वेरी हैप्पी। हर सब्जेक्ट में तुम्हारा इंप्रूवमेंट है। इसी तरह कोशिश करते जाओ, हमेशा आगे जाओगे। वेल डन बेटा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। सर आप यहाँ एक साइन कर दीजिए। और अंकित बेटा, तुम भी सूर्य के साथ कंसल्ट करके पढ़ो।
दोनों साथ पढ़ोगे तो दोनों का ही कंसेप्ट क्लियर होगा। मैम, आप अगर उसे अपनाया ना होता तो ये मुश्किल था। नहीं सर, उसको उसके मेहनत का फल मिला है, मैं तो बस एक सहारा बनी। वेल डन बेटा, और मैं चाहती हूँ कि तुम टर्म 2 में और अच्छा करो, ठीक है? We are Best truly wishes. indebted to you, ma'am. Thank you so much for the kind of support you have extended. Thank you so much. Thank you sir, it is my duty. Thank you. God bless you बेटा, well done. आप सबने अपनी अपनी कॉपी चेक कर ली? तो आप वापस दे सकते हैं। आप सबको भी मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, पहले कंसेप्ट क्लियर करो फिर पढ़ो। बिना समझे अगर रट्टा लगाओगे ना, राम भरोसे रहोगे। तो पहले समझो फिर पढ़ो और आगे बढ़ो, ठीक है? और जनवरी में इस बार टर्म 2 है, अच्छे से पढ़ना, एग्जाम अच्छा होना चाहिए, ठीक है? सो ऑल द बेस्ट। किसी को कुछ पूछना है? सो बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। आ गए हो? पूरा आज दिन भर इतना, बाप रे बाप। बैठो, बैग दे दो। ये बच्चे लोग पढ़ रहे हैं। आशा, सूर्या किधर है? नहीं, सूर्या तो घर पे है, लेकिन वो आशा तो गई है पेंटिंग क्लास में, आर्ट क्लास में गई है। फिर आर्ट क्लास? हाँ, वो तो आर्ट क्लास में तो जाती है मैं ना। तुमको कितने बार समझाया उसका आर्ट क्लास, तो फिर आर्ट क्लास? क्या हुआ, क्या कर रहे हो? अरे 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 अरे, ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? अरे क्यों क्यों ये कर रही हो? अरे छोड़ दो। ये तुम लोग अरे कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? बहुत हो गया। अरे गुस्सा करके कहाँ जा रहे हो? बाहर मत जाओ। हाँ आशा, हाँ हाँ, क्या हुआ तुझे? अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। हाँ 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 ठीक है। क्या हुआ रिया? वो आशा ने फोन किया था मम्मी, पता नहीं कुछ बोल रही थी कि उसकी कुछ अनमोल चीज देना है। अच्छा, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया क्या बोल रही है। हाँ मैं अभी उससे मिलके आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना। ठीक है मम्मी, बाय बाय। अरे आशा, क्या हुआ तुझे? रिया, मैं तुझे कुछ मेरे अनमोल चीजें देना चाहती हूँ, तो संभाल के रखिएगी ना उन्हें। अनमोल चीजें? वो क्या? रुक, ये ले मेरे कुछ पेंटिंग्स। ये क्यों दे रही है मुझे? मेरे अलावा अगर कोई है जो इसे ठीक से संभाल के रख सकती है, वो सिर्फ तू ही है। पर क्यों? मुझे इनकी जरूरत नहीं है। और मैं कुछ समझी नहीं आशा। मेरे पापा ने मेरा आर्ट क्लास छुड़वा दिया है, मैं अब और नहीं जाऊंगी पेंटिंग सीखने के लिए। तो पेंटिंग के बिना कैसे रह पाएगी? पढ़ाई करूंगी मैं। पापा मम्मी की जिसमें खुशी है, मुझे तो वही करना चाहिए, है ना? तो तेरी खुशी? उनकी खुशी में मैं अपना खुशी ढूंढ लूंगी। चल, मेरा घर आ गया, बाय। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? अच्छे। अच्छा, सिट डाउन। बच्चों, आज हम कुछ नया करते हैं। आप लोग अपना अपना ड्राइंग कॉपी निकालो। आप लोगों के मन में जो कुछ भी आए, एनी इमेजिनेशन, जस्ट पुट इट डाउन इन द पेपर, एनीथिंग, ठीक है?
वाओ, शुरू कर दिया? बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुपर्ब। लड़कियां ज्यादातर फ्लावर ही बनाते हैं ना? बढ़िया बढ़िया। इसको थोड़ा सा और ये करो, शेडिंग करो, ठीक है? ओके, ग्रेट। कर रहे हो ना? आशा, तुम्हें कुछ आइडिया आ नहीं रहा है क्या? क्या हो बेटा, कुछ तो बोलो। क्या बेटा, तुमने कुछ नहीं किया? अच्छा कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू फॉर टुडे। कल बाकी सब हम कल बात करते हैं, ठीक है? Sit down. मैम, आप 11C की क्लास लेती है ना? हाँ, लेती हूँ। क्यों? आशा जो लड़की है उससे कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं तो, पर क्यों? नहीं, मैंने आज उन लोगों को कुछ स्केच करने के लिए दिया तो सभी बच्चों ने किया, लेकिन उसने कुछ नहीं किया, बिल्कुल ब्लैंक कॉपी सबमिट किया। मुझे लगता है वो कुछ गहरी मानसिक तनाव में है। और मैडम, वो तनाव उनाव में कुछ नहीं है, वो लड़की पढ़ती नहीं है, एकदम फालतू लड़की है। ऐसे बच्चों को 2-4 झापड़ देना होगा तभी ठीक होंगे। अरे हम लोग तो जेंट्स हैं, तो ठीक कर दिए होते। आप लेडीज हो, आप 2-4 झापड़ दोगी, कोई कुछ नहीं बोलेगा। हम लोग तो कुछ भी करेंगे, ये प्ले कार्ड लेके ह्यूमन राइट्स और कौन कौन गेट पर आ जाएंगे। ऐसे बच्चों के पीछे ज्यादा नहीं पड़ना है, 2-3 साल फेल होंगे, इसी देके बाहर निकालेंगे ऐसे बच्चों को। सर, मैंने तो सिर्फ उसे स्केच करने के लिए दिया था। और सर एक बात पूछूं, वो अगर आपकी बेटी होती तो? मैडम, आप कितने बच्चों को ऐसे ठीक करोगे? कितनों को पता नहीं, फिलहाल तो एक। सर आप बोलिए सर। वैसे आप काउंसलर मैडम से बात क्यों नहीं करती? हो सकता है कोई हल निकल आए। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। मैं अब भी जाके उनसे बात करती हूँ। सर उससे पहले एक बात बोलूं, मुझे लगता है आपका कुछ फ्रस्ट्रेशन है। असल में क्या है ना सर, मैं जब स्कूल आती हूँ और देखती हूँ गेट के बाहर जो पेरेंट्स खड़े रहते हैं उम्मीदों की आंख लेके, देखते रहते अपनी छोटी सी बच्ची को कंधे में एक बैग लेके छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ते। असल में उसी फिर में मुझे खुद का चेहरा दिखाई देता है और इसी वजह से शायद मैं आशा के हाथ छोड़ नहीं सकती। आप इसे मेरा जिम्मेदारी समझे या मजबूरी? अच्छा, मैं काउंसलर हमसे मिलके आती हूँ। अच्छा, आप हो रिया, आशा के बेस्ट फ्रेंड? यस मैम। आपको काउंसलर मैम ने याद किया है, आइए मैं लेके जाती हूँ आपको। रिया बेटा, आशा को तुम कब से और कितना जानती हो? बचपन से मैम। हम दोनों छोटी से छोटी चीज एक दूसरे से शेयर करते हैं एंड वी आर वेरी क्लोज। एक्सीलेंट। तो बेटा आप बता सकती हो कि इसको प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि ना तो उसको पढ़ाई में ध्यान लग रहा है, ना ही उसको पेंटिंग में मन लग रहा है। हर समय खोई खोई सी रहती है, जैसे मानो कोई मानसिक तनाव हो। मैम बात क्या है ना, वो पेंटिंग बहुत अच्छी कर लेती है और वही पेंटिंग उसके लिए उसका एक पैशन और पहचान भी है। और वही पेंटिंग उसके पापा ने बंद करवा दी उसके रिजल्ट खराब होने के कारण। और रही बात पढ़ाई की, वो इंग्लिश में बहुत कमज़ोर है मैम, और क्लासेस तो इंग्लिश में ही होती है, तो वो स्टेशन तो जैसे तैसे पहुंच जाती है, पर तब तक ट्रेन निकल चुकी होती है। ठीक है बेटा, थैंक यू, अब आप जा सकती हो। मैम आप कुछ समझे? कुछ इसकी समस्या जटिल नहीं है, पर इसका हल मुश्किल है। जैसे? यही अपने सिस्टम की खामी है
और इसी खामी को दूर हटाने के लिए हमारी नई शिक्षा नीति 2020 के तहत केंद्र सरकार लागू करने जा रही है एक बेहतरीन शिक्षा योजना ईच वन रिच वन, जिसका मतलब सभी बच्चे तक पहुंचे, कोई बच्चा छूटे ना। हम अक्सर क्लास के बाहर बच्चे को निकाल तो देते हैं, लेकिन अपने ईगो से बाहर निकल के उनके अंदर झांकने की थोड़ी सी भी प्रयास नहीं करते। हाय विवान। हाय माँ, मैं दूसरे बच्चों जैसा बन पाऊंगा? तू बहुत अलग है बेटा, तू सबसे खास है। लोग आंखों से देखते हैं और एक माँ तुझे दिल से देखती है। और यही डर मुझे हमेशा सताता है विवान के बारे में सोचते हुए। कभी वो भी तो हायर क्लास में जाएगा और से उसकी डिसेबिलिटी। आप जानती हो आज मैं इस प्रोफेशन में क्यों हूं? सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे विवान की वजह से। Psychology was one of my optional subject. My main subject was history. That too ancient history. सब कुछ मेरा उस दिन खत्म हो गया, सब कुछ। जिस दिन विवान सिर्फ 7 महीने का था मेरे पेट में और डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपके बच्चे के लिम्स नहीं दिख रहे, आपको और एक बार यूएसजी करवाना करे। एक बार नहीं, कई बार करवाया विद दैट होप कोई एक तो सही रिपोर्ट आ जाए, पर नहीं। वो पैदा तो हुआ, उसके लिम्स तो दिख रहे थे, पर उसके पैर प्रॉपर्ली डेवलप नहीं थे। Calm down, मैम। उसके हर एक जॉइंट्स को देखकर ऐसा लगता था कि उसकी हड्डियां टूटी सी है। डॉक्टर ने मुझे बोला that your child is suffering from a rare disease called osteogenesis imperfecta. It's okay, मैम। उसके बाद मुझे याद ही नहीं कि मैंने कितनी रातें गुजारी है बिना सोए, यही सोच के कि आगे जाके क्या। और तभी से मैंने संकल्प लिया कि मुझे साइकोलॉजी लेके पढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे जाके एक ऐसा वक्त आएगा जिसमें विवान को एक अच्छे काउंसलर की जरूरत होगी, और एक माँ से अच्छा काउंसलर कौन हो सकता है भला, आप बताइए। और आज मैं आपके सामने खड़ी हूं एज ए काउंसलर। मेरा बेटा ही मेरी ऊर्जा है। I'm so sorry मैम, मैं थोड़ी इमोशनल हो गई। कोई बात नहीं मैम, मन का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है किसी से बांटने से। और मैम, भगवान ने अगर कुछ लिया है तो देने के लिए भी कुछ रखा होगा। और मैम, आप देखते रहिए, ये जो नई शिक्षा नीति है ना, इनके सपनों के रंग को इतना निखारेगी कि दुनिया बस देखती रह जाएगी। वाह, कितनी प्यारी खुशबू है। अरे बेटा, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो बैठे? पापा, इन फूलों की खुशबू ले रहा हूँ। अगर खुशबू ही इतनी अच्छी है तो ये दिखने में कितने सुंदर होंगे। हाँ बेटा, दिखने में तो सुंदर है, लेकिन तुमसे कम है मेरे लाल। पापा, जो देख सकते हैं वो कितने खुशनसीब होते हैं ना। ऐसा नहीं है बेटा, ईश्वर ने अगर तुमसे कुछ छीना है तो तुम्हें बहुत कुछ दिया है। जो तुम महसूस कर सकते हो मेरे लाल, ये दुनिया वाले महसूस नहीं कर सकते। पापा, मुझे कभी कभी डर लगता है। क्या बेटा, मैं हूँ तुम्हारे साथ।
मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ बेटा। पापा, जब से मम्मी घर छोड़ के गई है तब से। मम्मी आएगी बेटा, मम्मी आएगी। पापा, टीचर बोल रहे थे कि अगले साल हम लोग नॉर्मल स्कूल में बाकी बच्चों के साथ पढ़ेंगे। कितना मजा आएगा, कितने सारे बच्चे और कितना बड़ा बिल्डिंग। मैं भी उसी पल का इंतजार कर रहा हूँ मेरे लाल। लेकिन पापा, सारे बच्चे खेलेंगे कूदेंगे, लेकिन मैं। ऐसा क्यों सोचते हो मेरे लाल? इतना बड़ा मैदान होगा, तुम भी वहां खेलोगे, तुम्हारे साथी भी वहां खेलेंगे। ऐसा नहीं सोचना है। सही में पापा? हाँ बेटा, एकदम सही में। तुम जो बनना चाहते हो, जो करना चाहते हो, उसकी शुरुआत अभी से करनी होती है बेटा। तुमने काव्या और अजय रेड्डी जैसे क्रिकेटरों का नाम सुना है? वो लोग देख नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि क्रिकेट से कैसा खेल खेला जा सकता है। पूरी दुनिया आज उनकी दीवानी है। अपने आप को कम नहीं समझना है बेटा, हर चीज कर सकते हो, बस इच्छा शक्ति तुम्हारी मजबूत हो। और तो और हेलन केलर जो अमेरिकन राइटर है, उनकी लेखनी को देखने के लिए दुनिया आज मजबूर है। बहरी थी, अंधी थी, लेकिन उन्होंने लिख करके, ऐसी किताबें लिख करके दिखा दी दुनिया को कि आज दुनिया उनको सुनने को, देखने को मजबूर है। अपनी इच्छा शक्ति मजबूत रख मेरे बेटे, तो सब कुछ कर सकता है। ये दुनिया तुम्हारी इच्छा शक्ति को देखेगी, तुम्हारी आंखों को नहीं। समझे मेरे बेटे? रिया, यस मैम। तुम सूर्य के साथ मिलकर कौन सा प्रोजेक्ट बना रही हो? मैम, हम सब मिलकर ब्लाइंड बच्चों के लिए एक स्टिक पर काम कर रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा विचार है। और ये प्रोजेक्ट तुम लोग कहाँ बना रही हो? मैम, हम सब ये प्रोजेक्ट साइंस सेंटर इनोवेशन हब में बनाए और इसमें आपकी भी हेल्प चाहिए। जरूर, क्यों नहीं। ये वास्तव में बहुत ही सराहनीय और उपयोगी है। ये फ्यूचर में ब्लाइंड बच्चों के लिए काफी मददगार होगा। हाँ मैम, हम इसे बहुत इनोवेटिव बना रहे हैं ब्लाइंड बच्चों के लिए, ताकि वो पानी और इलेक्ट्रिक वायर से सतर्क और सुरक्षित रहे। गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू मैम। हाँ सूर्या, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन नेत्रहीन लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या है रास्ते पर चलने वाले वाहन। बिल्कुल हर्षिता, इसीलिए तो हम लोग इस इनोवेशन स्टिक में ऐसा सिस्टम लगा रहे हैं ना, जिससे कि पास आने वाले वाहनों को दूर से ही पहचाना जा सके। हर्षिता, आखिर ये काम कैसे करता है? इसके चारों ओर सेंसर्स लगे हुए हैं जो मेटल डिटेक्टर का काम करते हैं। कोई भी फेरस मेटल इसके आसपास आते ही ये संकेत देता है। जैसे ही कोई मेटल इसके पास आ जाता है, ये संकेत बहुत तेजी से देता है, और जैसे ही वो मेटल दूर चला जाता है, वो संकेत भी धीमा हो जाता है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि वो वस्तु पास है या फिर दूर। इसका मतलब ये स्टिक सिर्फ सहारा नहीं देती है, पर ये रास्ते पर सुरक्षा भी देती है। यही तो हम लोगों का लक्ष्य है, राइट? हमें थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी देना है। तो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जो स्टिक बनाया है आज उसको मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। ये जो स्टिक है बेसिकली ब्लाइंड बच्चों के लिए है। तो ये स्टिक में अलग अलग तरह का सेंसर लगा है, उससे अलग अलग तरह के ऑब्स्टिकल डिटेक्ट करेंगे। मान लीजिए कोई भी ब्लाइंड बच्चा अगर इसको लेते हुए आगे चल रहा होगा, जैसे ही आगे कोई व्हीकल आएगा, तो जैसे ही ये स्टिक व्हीकल को डिटेक्ट करेगा तो यहाँ पे बजर बजेगा और ये वाइब्रेट करेगा, तब उसको पता चलेगा कि आगे कोई व्हीकल है, इसलिए वो अपना रूट चेंज कर पाएंगे। ठीक उसी तरह से अगर कोई ब्लाइंड बच्चा इसको लेकर ऐसे चल रहा है और चलते चलते मान लीजिए आगे कोई एक गड्ढा है और उसमें पानी है, तो वो क्या करेंगे, तो इस स्टिक से उस पानी के कांटेक्ट में आएंगे। जैसे ही कांटेक्ट में आएंगे तो इसका स्पेशल सेंसर उसको डिटेक्ट करेगा, और डिटेक्ट करते ही यहाँ पर ये बजर बजेगा और एलईडी ग्लो होगा। मान लीजिए फिर से अगर ब्लाइंड बच्चा आएगा, ऐसे चलते चलते आएगा और आगे कोई एक इलेक्ट्रिक वायर है, उसे करंट फ्लो हो रहा है, तब वो क्या करेगा, वो तो खतरा है। तब क्या करेंगे, इस स्टिक में एक स्पेशल सेंसर लगा है। जैसे ही ये स्टिक उस वायर के कांटेक्ट में आएगा, तभी यहाँ पे सेंसर एक्टिव हो जाएगा और ये बजर बजेगा और यहाँ पे एलईडी ग्लो होगा। तब उसको पता चलेगा कि यहाँ पे करंट वायर है, तो वो अपना रूट वहां से चेंज करके दूसरे रास्ते से जा पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोग ने जो स्टिक बना है वो पूरी तरह से सक्सेसफुल है, तो इसीलिए आप लोग खुद के लिए भी ताली बजा सकते हैं। थैंक यू। तो बच्चों, मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये स्टिक रास्ते में कैसे क्या काम करेगी। मैम, मैं कम सूर्य, प्लीज सिट। श्योर।
सूर्य, तुम्हारा प्रोजेक्ट काफी सराहनीय है। इसे आगे तुम किस दिशा में लेके जाना चाहते हो? धन्यवाद मैम। मैम मैं इसको ब्लाइंड लोगों के वेलफेयर के लिए आगे लेके जाना चाहता हूँ। बहुत अच्छा। क्या इसके सारे सेफ्टी फीचर्स टेस्ट हो चुके हैं? यस मैम, वाटर डिटेक्शन टेस्ट, स्लिपरी सरफेस डिटेक्शन टेस्ट और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से जो खतरा है उसका टेस्ट भी हो चुका है। शानदार। निरंतर अभ्यास और टीम वर्क बनाए रखो, सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद मैम। मैम आपके बिना ये प्रोजेक्ट कभी पॉसिबल नहीं हो पाता। मैं तो हूँ ही तुम लोगों के साथ हमेशा। धन्यवाद मैम। अच्छा बच्चों, मुझे तुम लोगों के ऊपर गर्व है कि तुम लोगों ने इतना अच्छा स्टिक बनाकर रेडी किया है। लेकिन कोई मुझे एक बात बताओ, कोई भी ब्लाइंड व्यक्ति तो देख नहीं पाएगा, तो यहाँ पर इस एलईडी लाइट का क्या काम है? एक्चुअली मैम वो एलईडी ब्लाइंड व्यक्ति के लिए नहीं है, पर अंधेरे में जब ब्लाइंड व्यक्ति जाएगा तो कोई कार आएगी या साइकिल आएगी तो उसको दिखेगा नहीं वो ब्लाइंड व्यक्ति, पर एटलीस्ट लाइट के जरिए इंडिकेशन हो जाएगा कि वहाँ कुछ मौजूद है, तो उससे ब्लाइंड व्यक्ति की हेल्प होगी। एक्सीलेंट। थैंक यू मैम। बेटा, ये नई स्टिक कैसी लगी तुम्हें? जरा इसके अनुभव बताओ मुझे। पापा, मुझे साइंस सेंटर से जो नई इनोवेटिव स्टिक मिली उसने मेरी बहुत मदद की। कैसे बेटा? ये मुझे वाइब्रेशन से वाहन पहचानने और बिजली के तार महसूस करने में और पानी या सूखी सतह में अंतर बताने में मदद करती है। कैसे बेटा? सामने चीज थी और मैं रुक गया। अरे वाह, तुम डरे नहीं बेटा? नहीं पापा, ऐसा लगा कि कोई मुझे रास्ता दिखा रहा हो। सच में बेटा, अब मुझे लगता है कि मेरा बेटा सुरक्षित है। पापा, ये स्टिक मेरी आंखें नहीं, ये मेरी हिम्मत है। यही आत्मविश्वास तो मुझे चाहिए था बेटा। न उजाले की तलाश है, ना रंगों की पहचान। दिल की आंखों से देखे हम हर सपना, हर अरमान। खामोशी भी बोल उठे जब हौसला साथ हो। अंधेरा भी डर जाए जब विश्वास पास हो। दिल की आँखों से देखते हैं हम जहाँ, खुद बनाते हैं अपनी राह, अपना कदमों की आहट बताती है कौन अपना कौन गैर। हर छुआन में छुपा है एक भरोसे का सवेर। जो दिखे नहीं वो कम नहीं, हर बच्चा खास है यहाँ। हौसलों की रोशनी से जगमगाए हर जहां। की आँखों से देखते हैं हम जहाँ, खुद बनाते हैं अपनी राह, अपना आसमान।
पापा, ये कौन सा स्कूल है? बेटा, मैंने तुमसे कहा था ना, एक दिन तुम सामान्य बच्चों के साथ पढ़ोगे। यह है हमारा केंद्रीय विद्यालय, जहाँ सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा मिलती है बच्चे। ओह, अच्छा। हाँ बेटा, हाँ। हे रिया। हे आशा, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तू बता। मैं भी। और तेरी डांस प्रैक्टिस कैसी चल रही है? अरे चलने ही नहीं, वो तो दौड़ रही है। सही है। मैडम इतना मेहनत कराती है ना, उसकी तो बात ही छोड़ दे। उनकी तो एक बेटी है और एक बेटा भी। अच्छा। फिर भी इतनी फिट लगती है ना, मानो सोच के तो बिल्कुल बाहर है। सही है, तू तो फिर बहुत लकी है यार। हाँ सच में। अच्छा, ये अर्चना कैसे डांस करती है? अच्छा है, तू कब से जानती है उसे? बचपन से ही। वो असल में मेरी बुआ की ननद की बेटी है और उसके पापा मेरे पापा के खास दोस्त भी थे। थे क्यों? यही कुछ 4-5 साल पहले एक एक्सीडेंट में। अच्छा, समझी। उसकी एक बात है, लेकिन उससे कभी पूछना मत। क्या बात है वो आशा? उसकी एक बहन है जो कुछ बोल और सुन नहीं सकती। क्या गूंगी और बहरी है? हाँ, बिल्कुल सुन नहीं सकती क्या? बिल्कुल नहीं सुन सकती। अच्छा, शायद इसीलिए क्लास शुरू होने से तुरंत पहले आती है और क्लास खत्म होने के बाद तुरंत निकल जाती है, मानो कोई ट्रेन पकड़नी हो। पर पता है, वो बहुत सीधी है, दिल से बिल्कुल साफ। उसकी बहन है, उसकी दुनिया है। कोई उसकी तरफ एक बार आंख उठाकर भी देखे तो बस उसकी खैर नहीं। मैं तो कितनी घमंडी सोचती थी उसको। कभी कभी हम लोग कितने गलत ख्यालों में रहते हैं ना आशा। हाँ यार, अगर तू मुझे उसके बारे में नहीं बताती, मुझे तो कभी पता ही नहीं चलता कितने गलत ख्यालों में रहती मैं उसके बारे में। सही कहा तूने। पता है, आज मम्मी बोल रही थी कि समय से पहुंचना बहुत जरूरी है। मम्मी अभी ना सब एक जैसी होती है, लेकिन वो गलत भी तो नहीं बोलती। अगर जल्दी घर पहुंच जाएंगे तो पापा के घर आने से पहले ही घर पहुंच जाएंगे। अच्छा, समझी। चल यार, तेरा घर भी आ गया। हाँ, ओके बाय, फिर मिलते हैं। पापा, आप जब भी माउथ ऑर्गन बजाते हैं ना, ऐसा लगता है दिन भर आपके माउथ ऑर्गन की धुन सुनती रहो। बेटा, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। कल की वो धुन तुमने प्रैक्टिस की है क्या? आज तुम मुझे सुनाओगी। हाँ, वो तो मैं सुना दूंगी, पर आपसे कोई जरूरी बात करनी थी। बात? किस चीज की? ऐसी घबराई हुई बोल रही हो, क्या एग्जाम का कोई कॉपी मिला है क्या? नहीं पापा, वैसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या? वो मेरी दोस्त आशा है ना, वो आजकल कुछ बदली बदली सी लगती है। आशा? मतलब अपने अग्रवाल जी की बेटी? क्यों, क्या हुआ उसे? पापा, बात क्या है ना, आशा और मैं एक साथ पेंटिंग जाते थे, मगर वो अब से और पेंटिंग क्लास नहीं जाएगी। अच्छा। उसके पापा उसके पेंटिंग के सख्त खिलाफ है। पर क्यों? उनके लिए पढ़ाई के अलावा बच्चों को कुछ नहीं करना चाहिए। और रही बात आशा की पढ़ाई की, तो आप तो जानते ही हैं, आशा तो किसी किसी सब्जेक्ट में फेल भी हो जाती है। अच्छा, ऐसा है क्या? इसीलिए उनके पापा चाहते हैं कि वो पेंटिंग क्लास छोड़कर सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे। और आशा का तो पेंटिंग उसका पैशन और पहचान भी, वो उसके बिना नहीं रह सकती और इसीलिए मन ही मन वो टूट चुकी है। और आप तो अंकल को जानते ही हैं और उनसे बातचीत भी होती रहती है, तो आप अंकल को क्यों नहीं समझाते? बेटा, बात समझाने की नहीं है, समझने की है। कुछ बात होती है जो खुद को समझना चाहिए। किसी की बातों में आकर अगर समझ भी जाएंगे तो ज्यादा देर तक नहीं रुक पाएगी और 2 दिन के बाद फिर वही। हर आदमी का एक अपना विचार होता है और एक छोटे से बच्चे का विचार कोई भी बदल सकता है। और वही बच्चा अगर एक इंसान बन जाता है तो वो जिस विचार के साथ बड़ा हुआ है, वही विचार उसकी विचारधारा में चला जाता है। और वो सही विचारधारा है तो ठीक है, अगर गलत है तो फिर सुधारना बहुत मुश्किल है।
खैर, मैं उनको एक बार समझाने की कोशिश बिल्कुल करूंगा, पर यह भी तो बात है कि उसको भी अपनी पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का भी तो एक संतुलन बनाए रखना है। पापा, मैं सच्ची में बहुत लकी हूँ कि मुझे आप जैसे पेरेंट्स मिले। अब वो सब बातें छोड़ो, वो धुन सुनाओ। गणनायकाय गणदेवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुराय गानप्राणाय गानात्मरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदेवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरुवे गुणगुरुवे गुरुदैत्यगलक्षेप्रे गुरुधर्म सदाराध्याय गुरुपुत्र परित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय अब तो हंसो। अच्छा, हम लोग उन लोगों के लिए कुछ कर नहीं सकते क्या जो बोल और सुन नहीं सकते? मैम, हम तो उसी पे काम कर रहे हैं। अच्छा सूर्या, ये डिवाइस जो बच्चे बोल या सुन नहीं सकते उनके लिए कैसे काम करते हैं? अंकित, ये डिवाइस साइन लैंग्वेज को टेक्स्ट और ऑडियो में कन्वर्ट करके मैसेज भेजते हैं। तो क्या इससे हम उनकी बातें समझ पाएंगे? हाँ, और जो बोल नहीं सकते उनकी बात हम समझ पाएंगे। उनके लिए टेक्स्ट और वाइब्रेशन में जवाब देता है। इससे उनका पढ़ाई करना और बातचीत करने का भी आसान हो जाएगा। बिल्कुल, ये डिवाइस उन्हें आत्मनिर्भर बनाता है और यही हमारा उद्देश्य है अंकित, हर बच्चे को बराबरी का अवसर देना। चल रिया, आजा। बैठिए 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 भाभी, जाइए। देखो दादी, कौन आई है? रिया आई है। दादी नमस्ते। नमस्ते, खुश रहो। अरे रिया, ये ले। ये क्या है? अरे खोल के तो देख। रिया, तो सुंदर लग रहा है ना? अरे बेटा वाह, ये पेंटिंग किसकी है बेटा? अरे अंकल, ये एक छोटी सी बच्ची का है। हाल ही में उसने पेंटिंग शुरू किया है। अरे अभी अगर पेंटिंग में अभी वो सीख रही है, अगर इतना गहराई है तो आगे बहुत दूर तक जाएगी। तू उसे जानती हो क्या? हाँ अंकल, इतना तो नहीं जानती, बट थोड़ा थोड़ा तो जानती हूँ उसे। देख, तू पेंटर बनने चली थी, पेंटिंग तो इसे बोला जाता है। जी पापा। जा, खैर जाने दे।
रिया को अंदर लेके जाओ। सुंदर एरिया आप है। थोड़ा अरेंजमेंट कीजिए। केक वेक लेके आइए। बेटा आप लोग जाइए, एंजॉय कीजिए। जी सर। ठीक है, आप लोग बातें कीजिए, मैं केक कटिंग का बंदोबस्त कर दूँ। हाँ ठीक है ठीक है। अग्रवाल जी, इस दिन की बातों पर कुछ विचार किया है आपने? क्या विचार करना है, आप ही बोलिए। मुझे तो अभी उसके पढ़ाई के अलावा कुछ सूझ नहीं रहा है। ठीक है ठीक है। आ जाओ, केक काटते हैं। चलिए, आइए आइए आइए, अभी जाइए, आइए। अब भी आइए। ठीक ठीक। माँ जी, अभी आप आइए। थोड़ा दादी को पकड़ो। हाँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सबको दो। दादी, पापा दादी को दो। समझे आप खाइए। अग्रवाल जी को दीजिए। अंदर मैं फोटो खींचता हूँ। हाँ ठीक। वाओ, बहुत सुंदर दादी, थैंक यू। मम्मा हम आ गए। आ गए हो? हाँ। कैसा रहा दोनों का? डांट पड़ी मेरे को तो। होमवर्क नहीं मैंने किया तो था कल उसने। होमवर्क की कोशिश की थी, फिर भी डांट मारी। दादी हम आ गए। दादी हाँ हम आ गए। मे कम इन मैम? ओह सॉरी, नहीं नहीं सर, आइए प्लीज कम इन, प्लीज कम इन। आई एम इंद्रजीत अग्रवाल, आशा अग्रवाल के पापा। आप मुझे बुलाए थे। जी सर, बैठिए। थैंक यू। शी इज अ वंडरफुल गर्ल सर, ट्रूली गॉड गिफ्टेड। उसकी पेंटिंग वाकई कमाल की है। एक बच्चे को 8-10 साल लग जाते हैं इस मुकाम तक पहुंचने के लिए, लेकिन वो तो उनसे भी बेहतरीन पेंटिंग करती है, वो भी विदाउट एनी फॉर्मल ट्रेनिंग के। ये कोई मामूली बात नहीं है सर, है ना? सॉरी टू इंटरप्ट यू मैम। उसका फ्यूचर क्या है? ज्यादा से ज्यादा आगे जाके वो क्या करेगी? अपना एक ट्यूशन क्लास खोल लेगी, क्योंकि सरकारी नौकरी तो मिलने से रही, और फेस्टिवल, कोई एक फेयर या कोई एग्जीबिशन के गेट पर लोगों की पोर्ट्रेट बनाते फिरेगी, यही ना? सर एक बात कहूं, आप आशा को लेकर कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहे हो। वो तो हूं, बेटी जो है मेरी, उसकी हर सही सोच और समझ की पहचान जो करवाना है मुझे। जरा सोचिए सर, हम वक्त के साथ साथ इतने बदल क्यों जाते हैं? जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है तो हम खुशी के मारे पागल हो जाते हैं और भगवान से कहते हैं कि बस इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए, और वही बच्चा जब कुछ अच्छा करता है तो हम और खुश हो जाते हैं और उनकी सारी इच्छाओं को पूरी करने में हम जुट जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हालात और समय बदलते हैं, हम उनकी खुशियों को भूल जाते हैं और अपनी सारी इच्छाएं उनके ऊपर थोपने लगते हैं, है ना सर? मैम, इमोशन से पेट नहीं भरता। जिंदगी एक कठिन वास्तविकता है। छोटे से छोटा एक गलत निर्णय जिंदगी को पीछे धकेल देता है। बुरा ना माने सर, असल में आप चाहते क्या है? जो हर माँ बाप चाहते हैं, एक काबिल इंसान, एक अच्छा डॉक्टर। वो अभी भी बन सकती है सर। नए एजुकेशन सिस्टम में वो पहले जैसी आर्ट्स कॉमर्स साइंस वाली रिजिड डिवीजन नहीं रही। अब बच्चे अपने हिसाब से सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। जैसे आशा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ पेंटिंग को भी ऑप्शनल सब्जेक्ट रख सकती है, जिससे उसकी मेडिकल एंट्रेंस भी तैयारी चलती रह पाएगी और पेंटिंग में भी उसका कंटिन्यू रह पाएगा। और आगे जाकर जब वो डॉक्टर बनेगी तो वो दूसरों के दिलों की धड़कनें भी बचाएगी और पेंटिंग से अपनी। मैम, वो पेंटिंग और पढ़ाई साथ साथ मैनेज नहीं कर पाती है। हर वक्त उसी में ही खोई रहती है। भगवान का शुक्र मनाइए सर, आपकी बेटी 2 पैरों पे तो खड़ी हो सकती है, वो भी बिना किसी सहायता के। कुछ लोगों के लिए यही सबसे बड़ी जीत होती है। मेरा बेटा विवान, लोग कहते ये कुछ नहीं कर पाएगा,
लेकिन हमने इसकी कमज़ोरी नहीं बल्कि इसकी काबिलियत देखी है। आप मेरे साथ आइए, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। सर, ये जितनी भी पेंटिंग आप देख रहे हैं ना, ये सब उसने बनाई है। जिस धूप में हम 1 मिनट भी खड़े नहीं हो सकते, वो घंटों बैठकर उसी धूप में ये सारी पेंटिंग बनाती है, वो भी बिना थकावट के। सॉरी मैम, मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा। आई एम सॉरी, मैं आज चलता हूँ। लेकिन एक दिन आप जरूर सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे। माँ, तुम मेरे लिए दुखी हो? हाँ, दुखी तो हूँ, क्योंकि तुमने अभी तक टिफिन खत्म नहीं किया। तुम देखना, एक दिन मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बनूंगा और तुम्हारी सारी तकलीफें एक ही दिन में ठीक कर दूंगा। वो तो मैं जानती हूँ। मैम नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं मैम? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया हूँ। आज आशा और उनकी टीम का डांस प्रोग्राम हमारे स्कूल के थिएटर में है और आपकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत सम्मान की बात होगी। आप जरूर आइए सर। देखिए, मैं तो पेंटिंग के तो सख्त खिलाफ हूँ, पर डांस के नहीं। मैं जरूर आऊंगा। बिल्कुल सर, जरूर आइए। This beautiful evening is a celebration of creativity and excellence, where talent finds its voice in the true spirit of holistic learning envisioned by National Education Policy 2020. Tonight, our stage comes alive with the rhythm, energy, and confidence of our young learners who truly reflect the vision and the mission of Kendriya Vidyalaya Sangathan to build and shape the nation with education and values. Ladies and gentlemen, our stage is all set for a vibrant group dance performance where every step will reflect confidence and every rhythm will echo with teamwork and dedication. So put your hands together for this group dance performance. हम साथ हैं, हौसले बुलंद है, सपनों में बंद है, ज्ञान की इस राह में हर कदम प्रचंड है, हर दिल की धड़कन में सपनों के रंग हैं, हम सब साथ साथ हैं, जीत का ये रंग है। हम उड़ चले, हम उड़ चले, सपनों की ये लो जले, रुकना अब मुमकिन नहीं, मुश्किल हो रहा है भले, शिक्षा के उपवन में सपनों की मंजिल में हम साथ हैं। है नन्ही आँखों में, उम्मीद कलम और हाथों में, लिख देंगे नया सवेरा, शिक्षा और ध्यान के बातों में, सपनों के इस रंग में, जीवन के इस संग में हम साथ हैं। हम बढ़ चले, हम उड़ चले, सपनों की ये लो जले, रुकना अब मुमकिन नहीं, मुश्किल हो रहा है भले, शिक्षा के उपवन में सपनों की मंजिल में हम साथ हैं।
मिलकर हार और जीत की। हम मिलके बदलेंगे भाषा, मंजिल सपनों के गीत की। जीवन की उड़ान में सुंदर से इस जहान में हम साथ हैं। तो आँखों में ख्वाब अधूरे मिलते राहों में अंधारे, आवो मिलके साथ बचा ले जीवन के नए सितारे। ज्ञान के मशाल में सतरंग भी चाल में हम साथ हैं। बस सिटी स्कैन रूम। राइट साइड। ओके थैंक यू। अंकल मैं ना थोड़ा आशा की कुछ दवाई लेने जा रही हूँ। वहाँ आप देख रहे हैं मेरे पापा खड़े हैं वहाँ। वहाँ ना हाँ आशा का सीटी स्कैन चल रहा है, आप उधर ही चले जाइए। आप कितनी बार मुझे समझा। कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। सॉरी आशा ठीक हो जाएगी। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्कार। आशा कैसी है? सब कुछ ठीक तो है ना? आशा तो मतलब सीटी स्कैन चल रहा है मैम। मेरी वाइफ है आकांक्षा मैम, केवी खानापुर काउंसिलर मैम। आप टेंशन मत लीजिए सर, टेंशन मत लीजिए मैम, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आ गई हूँ ना, चलिए चलिए। एक्चुअली ये हादसा हुआ, मुझे ये मिल नहीं रहा था, टावर में थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन था, तो बहुत देर बाद मुझे खबर मिला। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए प्लीज। आप मुझे इतना समझाए थे, काफी बार मुझे समझाए, आई डोंट नो। कोई बात नहीं सर।
कोई बात नहीं सर, सर कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा सब कुछ। सर, ठीक है, कोई बात नहीं सर, डॉक्टर है, सब कुछ ठीक हो जाएगा सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं। मैं कमिंग सर? आइए। नमस्कार डॉक्टर सर। डॉक्टर साहब, आशा ठीक है ना? सर वो कुछ बोल नहीं रही है सर। डॉक्टर सर, इश्यू आउट ऑफ डेंजर। सर उसका क्या प्रॉब्लम है सर? वो कुछ बोल नहीं रही है सर। प्लीज 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 देखिए, धैर्य रखिए। आपके बेटी को सर पे काफी चोट लगी है और काफी खून भी बह गया है, लेकिन हमने जो इनका सीटी स्कैन करके देखा है तो ब्रेन पे बहुत ज्यादा चोट तो नहीं है, लेकिन ब्रेन के बाहर काफी स्वेलिंग वगैरह है। सर वो ठीक है ना? तो आशा करते हैं 2-3 दिन 72 आवर्स करीब का ऑब्जर्वेशन करने से उनका ठीक हो जाना चाहिए। और थोड़ा खून की जरूरत भी पड़ सकती है, तो इसलिए आपको अरेंज करना पड़ सकता है खून का। मम्मी डॉक्टर 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 प्लीज, डॉक्टर प्लीज। आशा आशा सेकंड साइड लीजिए। श्योर मैम, जाइए। ठीक हो? कैसे हो? आप कहाँ हो? आपका नाम क्या है? आशा। ओके, आप कहाँ हो पता है? आप हॉस्पिटल में हो, ठीक है? आपका एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, तो उसके लिए हम लोग अभी आपको ऑब्जर्वेशन में रख रहे हैं, ठीक है? आउट ऑफ डेंजर नाउ मैम? Yeah, not yet. We can't say now, but we will observe for 2 to 3 days, and if everything is okay, we will give her discharge. So after 2 to 3 days, she can go. Okay? Okay. ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। आप लोग बाहर जाइए, पेशेंट को रेस्ट करने दीजिए। उनको लेके आप बाहर जाइए। मैं इनके साथ बैठा हुआ हूँ, ठीक है? आप थोड़ा खा लो, आपने खाया नहीं है 2 दिन से। क्या क्या था? हाँ? मैं कर देती हूँ, बैठो, फ्रेश हो जाओ, फ्रेश हो जाओ। ये कभी लगता है क्या? पागल हो गए हो क्या? क्या पागल हो गए हो? छोड़ दो,
वो दोबारा ड्राइंग कर लेगी, दोबारा बना लेगी। छोड़ दो, छोड़ दो। रुबाबा, ये किसका है ये आशक है। ये आशक है देखा, कितना टैलेंटेड है ये आशक है बेटी। कितना टैलेंटेड है, कितना टैलेंटेड है ये। हमेशा तुम गुस्सा करते हो। मैं बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी गलती की। मैं बहुत बड़ी गलती की। ये आशा का बेटी है, ये पहचान नहीं पाई। ठीक हो गई। यस यस। हाय, कैसी हो बाबू? चलो चलो, मेरी दीदी को सिखाऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Really, we are truly indebted to all of you. Thank you so much. अरे उनको रेस्ट करने दो, डिस्टर्ब मत करो। रिया बेटा, अभी भी प्रैक्टिस? हाँ मम्मी, बस ये कुछ कॉर्ड मिल नहीं रहा था तो सोचा थोड़ा मिला लो। सुनिए तो जरा। ठीक है, बजाओ। मिल रहा है क्या? मिल रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है मेरी रॉकस्टार। आज की शाम सितारों के नाम है और ये सितारे हैं हमारे विद्यालय के नन्हे मुन्ने प्यारे छात्र। और इसी कड़ी में अगली कार्यक्रम की प्रस्तुति हमारे विद्यालय की होनहार छात्रा कक्षा 11वीं की रिया के द्वारा। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें रिया का और संगीत का आनंद लें। साथ है, हौसले बुलंद है, सपनों में बंद है, ज्ञान की इस राह में हर कदम प्रचंड है, हर दिल के धड़कन में सपनों के रंग है, हम सब साथ साथ है, जीत का ये रंग है। बढ़ चले हम उड़ चले, सपनों की ये लो जले, रुकना अब मुमकिन नहीं, मुश्किल हो रहा है भले, शिक्षा के उपवन में सपनों के मंजिल में हम साथ हैं। जोश है नन्ही आँखों में, उम्मीद कलम और हाथों में, लिख देंगे नया सवेरा, शिक्षा और ज्ञान की बातों में, सपनों के इस रंग में, जीवन के इस संग में हम साथ हैं। कदमों में उड़ान हो, मिलकर हार और जीत की, हम मिलके बदलेंगे भाषा, मंजिल सपनों के गीत की, जीवन की उड़ान में, सुंदर से इस जहान में हम साथ हैं।
शाल में सतरंगी चाल में हम साथ हैं। रिया, आज तुमने गाना नहीं गाया, अपनी दिल की आवाज पूरी दुनिया को सुनाई है। गॉड ब्लेस यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू मम्मी। रिया सिर्फ डांसर ही नहीं बल्कि एक म्यूजिक सेंसेशन भी है। हेलो विवान, कैसे हो? मैम नमस्कार। ये रियली आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने मेरे बेटी के लिए जो किया है वो आज बहुत खुश है और अपने सपनों में रंग भर पा रही है। सच में वी आर थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार, आप देख रहे हैं DY 365। आपके साथ मैं हूं वर्षा सिंह। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आखिर क्या है? आपके दिमाग में भी इस बारे में कई सारे सवाल उठ रहे होंगे, तो आज हम इस बारे में विस्तृत तरीके से चर्चा करेंगे। क्या है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? इस दौरान हम बातचीत करने के लिए आज हमारे स्टूडियो पे हमने बुलाया है पुरुषोत्तम सिन्हा जी, जो है प्रिंसिपल PM श्री KV खानापाड़ा, और उनके साथ आज विस्तृत चर्चा होगी। और हमारे सहयोगी हर्षवर्धन पांडे भी यहाँ पर मौजूद है स्टूडियो में, और पुरुषोत्तम सिन्हा जी से सीधे तरीके से बातचीत करेंगे हर्षवर्धन। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आज की इस विशेष चर्चा में, जहां हम बात करने जा रहे हैं भारतीय शिक्षा के नए युग की NEP 2020। और हमारे साथ हैं PM श्री केंद्रीय विद्यालय खानापाड़ा के प्राचार्य श्री पुरुषोत्तम सिन्हा जी, जिन्होंने NEP को कक्षा तक पहुंचाने का बेहतरीन काम किया है। सिन्हा जी, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू पांडे जी। नमस्कार दर्शकों, इतने खास विषय पर चर्चा के लिए आपने मुझे बुलाया, मुझे बड़ी खुशी हुई। कोशिश यही होगी कि आपके सवालों के माध्यम से जनमानस तक NEP की जानकारी हम पहुंचा सकें। सिन्हा जी, शुरुआत करते हैं उसी सवाल से जो हर माता पिता और शिक्षक के मन में है। NEP 2020 के मूल उद्देश्य क्या है? जी, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा को 21वीं सदी के अनुरूप बनाने की अपनी कोशिश है। हर देश अपने राष्ट्रीय मूल्यों और लक्ष्यों के अनुसार अपनी शिक्षा प्रणाली में सुधार करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम बच्चों को ये न सिखाएं कि सोचना क्या है, बल्कि ये सिखाएं कि सोचना कैसे है। इसके कुछ प्रमुख बिंदु हैं, जैसे बच्चों के पास अपना विषय चुनने की आजादी हो, कक्षा 3 तक FLN दक्षता हो, यानी हर बच्चे को पढ़ना और बुनियादी गणना आना चाहिए। समावेशी शिक्षा, यानी हर बच्चे के पास हो शिक्षा का अधिकार, विद्यालय के दरवाजे किसी के लिए भी बंद न हो। कक्षा 5 तक मातृभाषा के माध्यम से बच्चे सीखें। माध्यमिक स्तर से व्यवसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाता है। कम बोझ अधिक सीख, और क्या नहीं है हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। वाकई बहुत कुछ है NEP 2020 में, लेकिन फिर भी एक सवाल, आखिर इतने बड़े बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी? क्या है वो मूल स्तंभ जो NEP 2020 को खास बनाते हैं? बिल्कुल, 1986 के बाद 34 सालों के लंबे इंतजार के बाद हमें जाके 2020 की ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति मिली है। इसके 5 प्रमुख स्तंभ हैं: पहुंच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही, जिनका उद्देश्य है कि सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा प्रदान की जाए, ताकि वो 21वीं सदी के लिए तैयार हो सके और समग्र विकास कर सके। और भारत सरकार ने भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है, क्योंकि सरकार भी कहीं ना कहीं मानती है कि शिक्षा ही है
जिससे मानव संसाधन का विकास हो सकता है। संक्षेप में कहें, हर बच्चा अलग है, इसीलिए उसकी शिक्षा भी लचीली होनी चाहिए। मुझे लगता है दर्शकों, यही तो अस्त्र है जिससे कल जाकर भारत के विश्व गुरु बनने का सपना साकार होगा। तो देखा दर्शकों, ये है वो मूल स्तंभ जो एनईपी 2020 को खास बनाते हैं। पर इन सिद्धांतों को व्यवहार में लाने के लिए 5+3+3+4 की संरचना लाई गई। जी सिन्हा जी, इसकी रूपरेखा समझाइए। मैं बिल्कुल संक्षेप में बताता हूं। पहला 5 साल मूलभूत स्तर है, यानी फाउंडेशनल स्टेज, जिसमें खेल और गतिविधि आधारित शिक्षण के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है। अगला 3 साल होता है प्रिपरेटरी स्टेज, जिसमें खेल और गतिविधि आधारित शिक्षा के साथ साथ भाषा और गणित की बुनियादी शिक्षा दी जाती है। उसके आगे 3 साल होते हैं मिडिल स्टेज, जहां अलग अलग विषयों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग के माध्यम से सिखाया जाता है। और सबसे आखिर में 4 साल का सेकेंडरी स्टेज, इसमें अलग अलग विषयों पर गहन जोर दिया जाता है। उसके साथ ही मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच और साथ में वोकेशनल स्किल जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, ताकि बच्चे 21वीं सदी के अनुरूप अपने आप को ढाल सकें। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी केवीएस ने एनईपी 2020 को पूर्ण समर्पण के साथ लागू किया है और हम शिक्षा की दुनिया में एक क्रांतिकारी बदलाव के साक्षी बन रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन, हम चाहे वो आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग की बात हो या बहु विषयक शिक्षा की बात हो, चाहे वो समावेशी शिक्षा की बात हो, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को प्रैक्टिस में बदलने की संपूर्ण कोशिश की है। यानी अब बच्चा पहले खेलेगा, समझेगा, एक्सप्लोर करेगा और आखिर में अपनी रुचि के अनुसार विषय का चुनाव करेगा। शानदार। सिन्हा जी, एक सीधा सवाल, इन सब का बच्चों के व्यक्तित्व और उनकी सीखने की क्षमता पर क्या असर पड़ रहा है? बहुत ही अच्छा असर पड़ा। मैं आपको बताऊं पांडे जी, रटने के बजाय बच्चे कॉन्सेप्चुअल लर्निंग पे जोर दे रहे हैं। भाषा की बाधाएं कम हुई, खेल हो, कला हो या विज्ञान हो, सभी को समान महत्व। बच्चे उत्साहित होकर स्कूल आना शुरू कर दिए हैं और एनईपी 2020 ने सही मायनों में शिक्षा को बच्चों की दुनिया से जोड़ दिया है। बहुत खूब। सिन्हा जी, एनईपी केवल स्कूल के अंदर की बात नहीं करता, बल्कि समुदायों को भी जोड़ता है। इस कड़ी में आपके विद्यालय का एक कार्यक्रम ईच वन रीच वन काफी चर्चा में रहा है। ये कैसे काम करता है? ईच वन रीच वन एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जिसमें हर शिक्षक एक बच्चे को शिक्षा से जोड़ता है। इसमें हर शिक्षक एक ऐसे बच्चे को गोद लेता है जिसको वाकई मदद की जरूरत है और पूरे साल वो शिक्षक उस बच्चे की सर्वांगीण विकास के लिए कोशिश करते हैं, न केवल एक शिक्षक के रूप में बल्कि एक दोस्त और एक मार्गदर्शक के रूप में भी। इससे बच्चों का आत्मविश्वास तो बढ़ा ही, साथ ही साथ परीक्षा परिणाम में भी सुधार आया है। और खासकर अगर मैं शिक्षकों की बात करूं तो इस कार्यक्रम ने शिक्षकों की सामाजिक जिम्मेदारी और सहानुभूति को बढ़ावा दिया है। संक्षेप में कहें तो शिक्षा केवल अपना जीवन सुधारने का ही नहीं बल्कि समाज को बदलने का भी माध्यम हो सकता है। तो यहां शिक्षा का मतलब केवल स्वयं का विकास नहीं बल्कि पूरे समाज को आगे ले जाना है। शानदार। अच्छा सिन्हा जी, एक अहम पहलू है समावेशी शिक्षा, CWSN, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए। इसके लिए आपके केवीएस में क्या कदम उठाए गए? ये प्रश्न मेरे दिल के बहुत करीब है पांडे जी। CWSN एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बहुत कुछ किया जाना शेष है और इन बच्चों के लिए जिनको हम असामान्य या विशेष रूप से सक्षम कहते हैं, इनके लिए एनईपी की सोच है कोई बच्चा पीछे ना छूटे, नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड। और मैं आपको बताऊं, केंद्रीय विद्यालय संगठन में या पीएमसी के भी खानापाड़ा में इन बच्चों के लिए काफी कुछ हो रहा है। जैसे कि हर बच्चे के लिए सीखने की अलग योजना, उनकी क्षमता, गति और आवश्यकता के अनुसार। हमने स्पेशल टीचर्स रखे हैं जो अपने काम में बहुत ही दक्ष हैं। सामान्य छात्र बडीज बनकर इन बच्चों की मदद करते हैं कक्षा में, खेल में या गतिविधियों में। मैं कहना चाहूंगा इन बच्चों के लिए जितनी भी कोशिश की जाए वो कम है। हर विद्यालय में रैंप बन गए हैं, स्पेशल टॉयलेट्स का प्रोविजन है, हर स्कूल में व्हील चेयर्स हैं। मैं कहना चाहूंगा इस मुद्दे पर निष्पक्षता का अर्थ ये नहीं होता कि सबको एक जैसा मिले। इसका अर्थ ये होता है कि सबको वह मिले जिसकी उन्हें जरूरत है। ये बच्चे कल जाकर देश का नागरिक बने, ये कोशिश हम सबकी होनी चाहिए।
ये सभी कदम ये सुनिश्चित करते हैं कि हर बच्चे को गरिमा और आत्मविश्वास से सीखने का मौका मिले। आखिर में सिन्हा जी, आप हमारे दर्शकों को, खासकर बच्चे और उनके माता पिता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी पांडे जी, बच्चों से मैं यही कहना चाहूंगा, बच्चों सीखना कभी मत छोड़िए, देखिए सीखना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। आप में असीम क्षमता है, उसको पहचानिए और आगे बढ़िए। और जो हमारे अभिभावक हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, अपने सपने अपने बच्चों पर मत थोपिए, उनकी रुचि और क्षमता को पहचानिए, क्योंकि मुझे लगता है सफल वही है जो अपने सपनों को जी सका है, अपने सपनों को, किसी और के सपनों को नहीं। बिल्कुल सही सिन्हा जी, आपने आज ना सिर्फ NEP 2020 को विस्तार से समझाया है, बल्कि ये भी दिखाया है कि कैसे समर्पित शिक्षक और संस्थानों की मदद से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को एक क्रांति बना दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दर्शकों, हम मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए विषय, एक नए विचार के साथ। नमस्कार। नमस्कार। सपनों के रंग है, दिल में उमंग है, चल पड़े हम राहों में, हौसला भी संग है। सपनों के रंग है, उड़ानों के संग है, हर नई सुबह में छुपे जीवन के तरंग है। नन्हे कदमों में चमक है, उड़ान की कसक है, ज्ञान की इस राह में उम्मीदों की झलक है। दिल में जो सपना खिले, मंजिल वही संग है। हम सभी साथ हैं यहाँ, हर कदम उमंग है। सपनों के रंग